हेलो एवरीवन, मैं हूं साक्षी और हम करने वाले हैं 2.4 के क्वेश्चंस, जिसमें भी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर दिया था और फोर्थ पार्ट कर दिया था और सेकंड और थर्ड आपके लिए होमवर्क पे डाला था। तो मेरी ऐसा मैं होप करती हूँ कि आपने ये क्वेश्चन कर दिए होंगे बिकॉज दे आर सो ईजी टू डू। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। यूज़ फैक्टर थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यूज़ फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच केस। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कहा था कि ये बिल्कुल भी सेम टू सेम है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा, और इसमें भी आपको वैल्यूज़ को पुट करना है और चेक करना है कि ये इसका फैक्टर यूज़ फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हमें पता करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि हम पहले ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम। तो हम जी एक्स को इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू -1 आ गई है। और जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू -1 आती है तो हमारा ये जो है x की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, ठीक है, इफ़ p-1 इक्वल्स टू ज़ीरो देन gx विल बी फैक्टर ऑफ px। और आप चाहें तो इसके अंदर फैक्टर थ्योरम की अगर आप अपन जब बात कर रहे हैं और अगर हम और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हम फैक्टर थ्योरम को भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज वी नो द फैक्टर थ्योरम, इफ़ एफ ए इक्वल्स टू ज़ीरो देन एक्स प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। तो हम वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर इफ़ पी ए, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे अपन ने जो लिखी थी फैक्टर थ्योरम में, इफ़ पी ब्रैकेट में ए इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो देन एक्स माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स। मेन जो कंटेंट है अगर हम बात करें फैक्टर थ्योरम का तो यही है, इफ़ पी ए इक्वल्स टू ज़ीरो देन एक्स माइनस ए इस फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हमको करना है, अब हम आगे हम करेंगे क्या, हम क्या रखेंगे, पी एक्स में हमारी वैल्यू एक्स की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। तो फटाफट पुट कीजिए p-1। जैसे ही पुट किया हम क्या देखेंगे, 2 एक्स की जगह पे 3 एक्स की पावर 3 तो है 1 की पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -1। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 -2 -1। यू कैन ऑब्जर्व दैट ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 0, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस 0, तो ये कितना हो गया 0 एंड 0 इज इक्वल्स टू 0। येस, वी गेट p-1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स येस, gx is factor of px। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पता है। ऐसे ही इसके अंदर सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर 2 क्वेश्चंस और हैं और मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चंस आप ही करें। सो दिस इज़ योर होमवर्क ठीक है, तो प्लीज़ करिए और मुझे बताइए कि आपके आंसर्स आ रहे हैं या नहीं, और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ़ x-1 इज़ फैक्टर ऑफ ईच पी एक्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डायरेक्ट बोला है कि येस x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल पी एक्स। तो फैक्टर है ये हमें पता है, तो हमें फैक्टर है तो हमें ये भी पता है कि अगर ये इसका फैक्टर होगा तो हम इसके अंदर जो भी हमारा x-a है उससे हम जो वैल्यूज़ निकालेंगे वो पुट करने पर आंसर 0 आना चाहिए, और वही कंसेप्ट का यूज़ कर हम k की वैल्यू निकालेंगे। हमने एक ऐसा एग्जाम्पल भी किया था, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, और अगर नहीं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k कैसे निकालेंगे। रखिए, हमें क्या रखना है, x-1 इज़ अ फैक्टर। फैक्टर थ्योरम आप लिखना चाहें तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x-1 हियर x-1 इज़ फैक्टर ऑफ px। सो अकॉर्डिंग टू
फैक्टर थ्योरम, इसको इक्वल्स टू करेंगे 0 के, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 1, P1 विल बी 0। ठीक है, तो P1 विल बी 0, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू 0, तो हम यहाँ पे लिख देते P1 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, 1 + 1 2 प्लस के इक्वल्स टू 0, सो के इज इक्वल्स टू -2। ये के की वैल्यू आ गई। क्लियर। सिमिलरली इसको भी करना है, ये भी मैं कर देती हूँ, बच्चे भी आप करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा हियर x - 1 इज सेम लाइन लिखनी है, इज फैक्टर ऑफ px, सो अकॉर्डिंग टू factor theorem, what can I say? P1 must be 0, P1 will be equals to 0, so P1 here 2 into 1 का square plus k into 1, that means k and √2, that is equals to 0। ये हो गया 2 और ये हो गया √2। ठीक है, तो आप सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये कि 2 + √2 कर देते हैं 2 √2, जो नहीं होता कभी भी। 2 इंटू √2 अगर हमें यहाँ पे होता 2 इंटू √2 होता तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद में 2 √2 हो जाता है, लेकिन 2 + √2 कभी भी 2 √2 नहीं होता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका जो आंसर होगा के, दैट विल बी -2 - √2। समझ में आया? दैट इज़ द आंसर। और जो बात अभी मैं कह रही थी वो बात ये है कि 2 इंटू √2 2 √2 होता है। ठीक है, 2 इंटू √2 2 √2 होता है, बट 2 + √2 2 + √2 ही रहता है, वो ये नहीं बनता। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। रही बात वो थर्ड एंड फोर्थ, वो आप सॉल्व कीजिए, और अगर नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर्स देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है फैक्टराइज कीजिए। यस, यू हैव टू फैक्टराइज, एंड in this एक्चुअली क्वेश्चन 4 करने से पहले मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करना चाहूँगी। ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, तो मैं ये कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। आप थर्ड क्वेश्चन कीजिएगा। यहाँ पर वही लाइन आपको लिखनी है हियर। ठीक है, ओके, तो मैंने लिख दिया है हियर x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, एंड सो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम P1 विल इक्वल्स टू 0। तो P1 की वैल्यू पुट करिए, k x के जगह पे 1 रख दिया गया है, -3 × 1 + k इक्वल्स टू 0। तो वैसे तो कुछ हार्ड नहीं था, लेकिन फिर भी इट्स k + k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ k + k 2 टर्म बनेगी तो वो 2k हो जाएगा। ओके, तो 2k और ये उधर चला जाएगा, इधर माइनस का है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे k, फिर ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 3/2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फैक्टराइज करना है आपको, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको यूजिंग फैक्टर थ्योरम करना है या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो मैं क्या करूं, मैं आपको बताऊं किस तरीके से बताऊं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कीजिए एग्ज़ाम में, लेकिन अगर यहाँ पर मेंशन है कि आपको किसी पर्टिकुलर मेथड से करना है तो आप उसी पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व कीजिएगा। ओके, ठीक है, तो फैक्टराइज करना है आपको 12x² - 7x + 1। तो मैं सबसे पहले आपको ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, दोनों क्वेश्चंस मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके बता रही हूँ, और आप इनके यही क्वेश्चंस फैक्टर थ्योरम के थ्रू। ठीक है, तो मैं अभी इन दोनों क्वेश्चंस को आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके बताती हूँ। देखिए 12x² - 7x + 1 है, तो आपको क्या करना होता है, ये
फर्स्ट और ये लास्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है सबसे पहले। और ये ध्यान रखें कि मिड फर्स्ट और लास्ट का मतलब ये नहीं है कि जो भी दे रखा है फर्स्ट और लास्ट, नहीं, एक जिसमें स्क्वायर लग रहा है और एक जो कांस्टेंट टर्म है वो। कभी कभी ये वाली एक्स वाली टर्म पीछे आ जाती है, ये वाली टर्म पीछे आ जाती है, तो कोई भी आगे पीछे आ सकता है, सीक्वेंस चेंज हो सकती है, बट आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक स्टैंडर्ड टर्म होती है। आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी हो या फैक्टर थ्योरम करनी, यूजिंग फैक्टर थ्योरम करना है, आप सबसे पहले इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, इसी सीक्वेंस में आपको लेके आना है। जैसे ही आप सीक्वेंस लेकर आएंगे तो आप ये देखिए, ये वाला है 12x और ये है 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको रिलेट मत कीजिए, सिर्फ इस फॉर्म में आपको अरेंज करना है। और यहाँ पर ए बी सी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट को बता रहे हैं, तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये 12 है, 12 के आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं, यहाँ का साइन मैटर करता है, ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने पर -7 आए, जिनको प्लस करने पर 7 बने। तो देखिए 12 है, 12 को मल्टीप्लाई, ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करने पर 7 बने और मल्टीप्लाई करने पर 12, और ये फैक्टर है 4 और 3, ठीक है। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए 12x स्क्वायर, यहाँ पे मैंने 4 और 3 दोनों लिख दिए हैं, जिनको प्लस करने पर 7 आ रहा है। इनको ब्रैकेट में लिखिए, कभी भी साइन का मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे ही आप 12x स्क्वायर करेंगे, ओपन होएगा तो ये हो जाएगा -4x, ये भी हो जाएगा तो -3x + 1। यहाँ हम कॉमन लेंगे, हमारा 4x कॉमन आ रहा है, 4x जैसे ही कॉमन आया तो 4x जैसे ही कॉमन आया तो क्या बच जाएगा इधर से आपके पास में, इधर बचेगा 3x और 3x और -1, 3x और -1। अब आप देखिए कि अगर आप इसमें से देखिए, दोनों में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो मैं क्या कॉमन लूँगी, 1 ही कॉमन लेने वाली हूँ। लेकिन अगर मैं केवल 1 कॉमन लेती हूँ तो अंदर मुझे -3x और +1 मिलेगा, लेकिन मुझे तो सेम टर्म बनानी होती है जो यहाँ होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे -1 कॉमन लूँगी। जैसे ही -1 कॉमन लूँगी, अंदर बन जाएगा 3x - 1, और ये आपके हो गए 3x - 1 और 4x - 1, इसके फैक्टराइजेशन, ठीक है जी, बिल्कुल। ये भी ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। आपको यहाँ पे 2 और 3 दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, ठीक है। मतलब 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, तो आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका यहाँ पे साइन देखिए, प्लस करने पर 7 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 6, तो वो खुद 6 और 1 ही हैं। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 6 + 1, साथ में x + 3। आप इसे ओपन करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x, दैट मीन्स x + 3। इधर से कॉमन लेंगे 2x, तो अंदर बचेगा x + 3। यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं आएगा तो x1 कॉमन आ जाएगा, और आप देखेंगे आपके दोनों ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं। वाओ सो ये सॉल्व हो चुका, समझ आई आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। उनमें से एक क्वेश्चन आई थिंक 3 और 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो मैं एक क्वेश्चन अब इसको मैं फैक्टर थ्योरम से सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आपको दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब आप चाहिए बताइए, क्योंकि मैं फैक्टर थ्योरम से करने वाली हूँ तो मैं एक ही क्वेश्चन करूँगी, एक क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। फैक्टर थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, हमारी फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। मैंने आपको कहा था कि जब आप फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करने वाले हों तो हमेशा नोटिस कर लीजिए, पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग दिमाग में लाकर हिट एंड ट्रायल लगा दीजिए। तो हमने देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 6x स्क्वायर प्लस 5x एंड -6 है, ये -6 है ना, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको देख रहे हैं तो हमको ये पता लग रहा है कि 6 6 36 होता है, ठीक है। और 6 6 36 होता है, तो आपको ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं। हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, माइंड में 6 6 36 होता है, और हमने इसको फैक्टराइज करेंगे। हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 मिले और माइनस करने पर 5 आता हो। तो माइनस करने पर 5 आता हो, ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे 36 के लिए। तो
देखिए हम करेंगे 3 × 12 इज़ इट पॉसिबल, क्योंकि 36 2 से डिविजिबल है, ठीक है, देखते जाइए। 2 × 18 नॉट पॉसिबल। 3 इंटू अगर हमें 36 लाना है तो 3 × 12 नो। 4 × 9, देखिए 4 और 9 सही कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो हमारे जो आंसर्स आएंगे वो 4 और 9 में आएंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इसमें 6 कॉमन लेंगे। दैट मीन्स यू हैव टू टेक 6 एज अ कॉमन, ठीक है। तो हम ऐसे ही जब इसमें से 6 पर कॉमन लेते हैं तो सब में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये लीजिए 6 कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ हो गया x² प्लस 5/6x माइनस 1। ओके, जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद में आपको क्या दिखना है, आपको ये देखना है कि वाह यहाँ पे हमें मिल गया 1, तो हमें क्या करना है, 1 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। ओहो, ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, 1 में तो किसी का भी डिवाइड हो सकता है। ये तो हो गई थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे तो 1 के खूब सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 में तो किसी के 1 के तो सबके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अब इस सिचुएशन में हमको ऐसा चाहिए बेसिकली, हियर इट मीन्स ए दोनों जो नंबर्स जो हमारे हैं जीरोस, उनको मल्टीप्लाई करने पर हमको -1 मिलना चाहिए। तो इसकी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, है ना। तो हम यूज़ करेंगे दे कुड बी, मैं इधर की स्पेस यूज़ कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को आप करिए। तो दे कुड बी, हम क्या लिखें, 1/2, ठीक है, और देन 2/1, ठीक है, प्लस माइनस 2/3 और प्लस माइनस 3/2। तो दे कैन बी, अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये हो सकते हैं, तो मैंने ट्राई किया, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ किया। पी मैंने रखा यहाँ पर एक बार 2/3, जैसे P 2/3 रखा तो यहाँ हो चुका है क्या, 2/3 का स्क्वायर माइनस प्लस 5/6 इंटू 2/3 माइनस 1। तो इसको इससे किया तो कितना हो गया मेरे पास में 3, तो 5/9, इट कुड बी 4/9, ठीक है, प्लस 5/9 माइनस 1। इनको सॉल्व किया तो मेरे को मिल गया 0, बिकॉज इन दोनों को ऐड करूँगी तो 9/9 बन जाएगा, 9/9 यानी 1 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, ठीक है। अब इसी के बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने एक पुट करी -3/2, क्योंकि मुझे दोनों का मल्टीप्लाई -1 चाहिए, तो अब मैं यही वाला नंबर यूज़ करूँगी। -3/2 का स्क्वायर प्लस 5/6 इंटू -3/2, ठीक है, -1। तो इसको सॉल्व करूँगी तो हो जाएगा 9/4, इसको इससे कट किया तो ये हो चुका है प्लस 5/4 माइनस 1, सॉरी इट्स माइनस, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 4 LCM, 9 - 5 - 4 दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये जो इस तरीके से जो हमको ये मिला है, उसके थ्रू मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे P 2/3 और 3 - 2। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आप दीदी आपने डायरेक्ट P 2/3 कैसे रख दिया, P - 3/2 कैसे रख दिया, हम एग्ज़ाम में कैसे पता करेंगे कि डायरेक्टली इससे आंसर 0 आ जाएगा और यही हमारे फैक्टर्स होंगे। तो इसीलिए मैंने बोला है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जब तक ये ना बोला जाए कि फैक्टर थ्योरम से कीजिए, तब तक आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ कीजिए। और अगर ये बोल दिया गया कि फैक्टर थ्योरम से ही करना है तो फिर AB = -1 लिख दीजिए और अपना पहले से ही रफ में आप वो अलग आंसर सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ से आपको 2 ज़ीरोज़ आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं इसको पूरा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट 2 मिनट, कि मैंने कैसे निकाला। देखिए तो मैंने कैसे निकाला था, मैंने ये वाली टर्म्स कैसे निकाले, मुझे कैसे पता लगेगा, क्योंकि मुझे ये तो पता पड़ गया था कि AB इंटू जो दोनों A इंटू B दैट इज़ इक्वल टू -1। तो अब इनके चांसेस निकालने के लिए मैंने सबसे पहले इन्हीं को अपना ऊपर वाला क्वेश्चन उससे सॉल्व कर लिया। ये मैं आपको अपनी तरीके से बता रही हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में हिट एंड ट्रायल लगा कर टाइम वेस्ट ना कर पाएँ। तो हमने 36 देखा था और इन दोनों को ऐसे नंबर चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 5 मिले, तो मुझे मिल गया था 9 और 4। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिए 9 - 4 और x - 6, 6x² प्लस 9x - 4x 6, इन दोनों में कॉमन ले रहा है 2x। आप जब इसको करते रहेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो
सॉरी 3x कॉमन आएगा। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको फटाफट बनने जाएंगे। 3x कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे बच जाएगा 2x एंड प्लस यहाँ बच गया 3। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन दिख रहा है, तो माइनस का 2 कॉमन निकालेंगे तो बच गया 2x प्लस 3। तो इससे आपको मिल गया 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। इनको जब आप इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल्स टू मिल गया -3/2। 3x माइनस 2 को इक्वल्स टू 0 पुट किया तो 3x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 2/3। तो मुझे ये और ये इन दोनों पे ही जब मैं लगाऊंगी p की वैल्यू तो इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो मैंने इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ बनाने के बाद मैं डायरेक्टली बता दिया, मैंने ये पुट किया तो मुझे मिल गया। इसका मतलब ये दोनों ही इसके ज़ीरोज़ हैं। ओके अब जब हम इसको फैक्टर थ्योरम में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम कर रही हूँ, तो इसके आगे के स्टेप्स क्या हैं? इसके आगे का मैं यही सॉल्व कर देती हूँ। तो हमको ये जो हमने यहाँ पे लिखा था 6px है, ये एक पॉलिनोमियल है, उसके अंदर हमने वैल्यू पुट करी थी। तो अब मैं इसके अंदर पुट कर रही हूँ, तो मेरे को 6px जो है वो इक्वल्स टू मिल चुका है x, 6 तो रह गई, और इसकी जगह हम लिखेंगे ये जो a है तो हम x माइनस a लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, तो -2/3 और x प्लस 3/2 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से आप 6 करेंगे, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 अपॉन 3, और यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन 2। ये 3 इंटू 2 6 बन जाएगा और ये इससे कट हो जाएगा, तो आपको यही हमारे जो फैक्टर्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, आज के वीडियो के लिए इतना ही, आगे चलेंगे कल करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अपने क्वेश्चंस ज़रूर कीजिए। बाय बाय।